Hello guys, how are you all? Welcome you all to the YouTube channel. So yesterday we learnt about three equations of motion that were based on arithmetics, but today we'll go through स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं आज हम उन्हें ग्राफिकल मेथड से करेंगे, पर तीनों को एक साथ नहीं करेंगे, सेपरेट सेपरेट वीडियोस में करेंगे. तो आज हमें करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से. ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. ठीक है, v रेफर्स एज final velocity, u refers as initial velocity and a for acceleration and t for time. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन यहाँ लिख लेते हैं एक बार. v is final velocity, right? u is initial velocity. initial means starting की, जो बिगनिंग में रहती है. A is acceleration, right? and T for time. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को डिराइव करने के लिए ग्राफिकल मेथड से पहले हमें ग्राफ समझ आना चाहिए. ठीक है, ग्राफ के लिए हमने क्या किया है, दो एक्सेस बनाई हैं. आपको डार्क ब्लैक कलर से नज़र आ रही होंगी. दो एक्सेस बनाई हैं. नीचे वाली जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सेस है उसको एक्स एक्सेस भी बोलते हैं, अदरवाइज इसको हम टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और जो वर्टिकल एक्सेस है वाई एक्सेस है उसको हम वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, दोनों का मीटिंग पॉइंट जिसको स्टार्टिंग पॉइंट या सेंटर पॉइंट ऑफ एक्सेस बोलते हैं उसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया. राइट, अब यहाँ हमारा एजम्पशन चलेगा सिर्फ. ठीक है, एज्यूम करो कोई बॉडी स्टार्टिंग में तो ओ पोजिशन पर थी. ठीक है, उसके बाद जैसे हम कहीं खड़े अपने घर में ही हैं, हमारी कार या स्कूटर जो भी, हमने उसे वहीं खड़े खड़े स्टार्ट कर दिया, वहीं खड़े खड़े एक्सेलरेट स्पीड दे रहे हैं. ठीक है, उसको एक्सेलरेट होने दे रहे हैं बट एट अ पॉइंट ब्रेक लगा के. ठीक है, तो अभी पॉइंट सेम पर है. अब ए पॉइंट हो गया, यानी आप गाड़ी स्टार्ट कर चुके हो, ए पॉइंट पर गाड़ी है. अब जैसे जैसे आप उसको एक्सेलरेट करोगे, उसकी स्पीड बढ़ाओगे, ब्रेक को रिलीज़ करोगे, अब वो गाड़ी आगे चलना शुरू करेगी. ठीक है, जब वो चलेगी तो ए से किसी बी पॉइंट तक आई. ठीक है, बी पॉइंट तक आने के बाद आपने उसको बंद कर दिया, यहाँ थोड़ी देर के लिए रोक दिया है, वो आपकी चॉइस है. ठीक है, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ए पॉइंट से बॉडी ने बी तक ट्रैवल किया और इस ट्रैवलिंग को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, ये टाइम एक्सिस और वेलोसिटी के ओ से ए पॉइंट पर कोई बॉडी थी. बॉडी ने जैसे ही उसको एक्सेलरेट करने को मिला तो वो चलते चलते कहाँ पहुँची, बी पॉइंट पर पहुँची. तो आपको इस रिलेशन के थ्रू बताना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करोगे. तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या किया है, अब हमारे पास तो ग्राफ सिर्फ ए बी के नाम पर ही है और कुछ तो है नहीं. तो हमने क्या किया, बी से एक कहाँ टाइम एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया. डॉट डॉट है यानी कि इमेजिनरी है, एक्चुअल कुछ नहीं है. ठीक है, बी से एक डॉट डॉट करके इमेजिनरी परपेंडिकुलर डाल दिया. जहाँ पर परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस को टच करा उसको हमने सी बोल दिया. ठीक है, फिर ए से पैरेलल टू टाइम एक्सिस हमने एक परपेंडिकुलर डाला इसी बी सी के ऊपर, जो जहाँ मीट कर रहा था बी सी से उसको डी बोल दिया. यानी अब आप कह सकते हो कि जो बी सी है वो डी पॉइंट पर ए से कनेक्ट हो रही है. ठीक है, ऐसे ही एक परपेंडिकुलर हमने बी से डाला वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर, ये देखिए, जिसको हमने ई पॉइंट बोलते. तो अब हमें कौन कौन से पॉइंट मिले हैं, ओ, ए, बी, सी, डी, ई. क्लियर, क्योंकि अभी बॉडी ओ पर आपने चाबी लगाई, स्टार्ट किया, अब एक ही जगह आप घर 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 करे जा रहे हो पर वो अभी गाड़ी चली नहीं है. तो ये पूरी क्या कहलाएगी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी. यानी ओ से ए तक की जो डिस्टेंस या जो आप कवरिंग देख रहे हो इसको आप क्या बोल रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हो. ठीक है, ए से बी तक जो बॉडी चल रही है यानी जो स्लोप आपको मिल रहा है इसको आप बोल रहे हो एक्सेलरेशन. क्लियर, उसके बाद ओ से ई तक यानी टोटल जो चली है बॉडी,
बी के लिए हमने परपेंडिकुलर डाला था ना, तो ई तक आएगा वो, तो ओ से ई तक जो बॉडी चली वो क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी है। समझ आ गई? ठीक है, तो यहाँ कंसीडरेशन क्या था, एजम्पशन क्या था, कंसीडर किया हमने, कंसीडर अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u at a पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ट्रेवल्ड टिल b having acceleration क्या, ए एक्सेलरेशन के थ्रू बी तक पहुंची एंड अटेन्ड फाइनल वेलोसिटी, और फाइनली वेलोसिटी उसे क्या मिली, फाइनल वेलोसिटी मिली है हमें, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, स्मॉल v से, इन टाइम t, कितने टाइम में, t में। ठीक है, ये इसका कंसिडरेशन हो गया, जिसको आप एजम्पशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें फाइनली क्या पता चला, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी को आप बोल रहे हो u। ठीक है, u कौन सा है, o से a तक को आप u ही बोलेंगे, और OA का पैरेलल DC भी है, तो यानी OA का पैरेलल DC है, तो DC की वैल्यू भी वही होगी जो OA की है, यानी कि U वो भी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होगा। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो स्मॉल v से। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, O से E तक, राइट, या B से C तक फाइनल वेलोसिटी कितनी है, या तो O से E तक आप कंसीडर कर लो, और क्योंकि OE क्या है, पैरेलल है BC के, तो ये BC के इक्वल भी होगी, यानी ये यहाँ तक की आपकी फाइनल वेलोसिटी ही कहलाएगी। क्लियर? इतने में कोई प्रॉब्लम? नो? तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि BC जो आप बोल रहे हो, BC को एक और टर्म्स में भी तो आप बोल सकते हो, BC को आप बोल सकते हो BD प्लस DC, BD प्लस DC कह सकते हैं। स्प्लिट ही तो किया है भाई, BC का बीच में एक पॉइंट आ रहा है ना D, तो इसे BD प्लस DC भी लिख सकते हैं हम, राइट, वही काम हमने यहाँ पर किया है, BD प्लस DC इसको लिख दिया। क्लियर? अब हमारे पास सबकी वैल्यूज़ हैं, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं वो देखते हैं। हमारे पास BC की वैल्यू है, BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है V, तो हमने V सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। BD की वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है, तो हमने एज इट इज़ BD को छोड़ दिया। DC की वैल्यू हमारे पास है U, तो हमने DC की जगह U रख दिया। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन समझ आ गई है। बट अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अभी इक्वेशन 1 में हमें BD की ज़रूरत है, जब तक BD नहीं मिलेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, BD की ज़रूरत है। अब BD के लिए हमने क्या करना है, BD के लिए ये करना है कि मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। जब A से B तक बॉडी गई थी तो उसने क्या किया था, एक्सेलरेशन किया था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के हिसाब से, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के हिसाब से ये भी लिख सकते हैं हम, इट इज़ स्लोप ऑफ AB। एक्सेलरेशन क्या होता है कि जो AB का स्लोप है उसको भी हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन वाली चीज़ क्या आ जाती है, अब ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, विजिबल। ठीक है, आपका ट्राइंगल बन रहा है ABD। ठीक है, आपको यहाँ पर AB पता होना चाहिए, तब आप BD निकाल सकते हो। ठीक है, तो और AD आपको पता है बिकॉज AD इज़ पैरेलल टू OC, राइट। तो अब आगे क्या आती है बात,
एक्सेलरेशन को ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्लोप ऑफ ए बी के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रिग्नोमेट्री सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो स्लोप के लिए हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम लगाएंगे तो हमें ए बी पता चल जाएगा, राइट। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है बी डी, और बेस क्या है हमारे पास, ए डी। क्लियर। बी डी की हमें वैल्यू नहीं पता है, राइट। तो यहाँ आ जाते हैं ए इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। ए इक्वल टू बी डी हमें फाइंड आउट करना है। ए डी हमारा किसके पैरेलल है, ओ सी के। दैट मीन ये किसके इक्वलेंट होगा, टाइम के, राइट। तो इसकी जगह हम टी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, बी डी इक्वल्स टू ए टी। क्लियर। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना, हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उस इक्वेशन 1 में हमने डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है। अब इक्वेशन 1 है हमारे पास v इक्वल्स टू बी डी प्लस यू, इसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ऑन पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी, v इक्वल्स टू बी डी प्लस यू, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ठीक है। इसमें हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी डी की वैल्यू आई है हमारे पास 80, तो 80 प्लस यू। रीअरेंज कर लो इसको। ऑन रीअरेंजिंग इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। यही तो प्रूफ करना था, ओके। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर। चलिए एक बार ठीक से इसको देख लेना, नहीं समझ में आए तो देन अगेन यू कैन आस्क मी, ओके। टिल देन बाय बाय फॉर द नेक्स्ट सेशन।